हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सब। आज हम हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी के लिए आपको ड्रेस बनाना सिखाएंगे। जो बिगिनर है, जिसको ड्रेस बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और ये देखिए 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी है, और ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट आएगी, बिल्कुल फिट आएगी। आप उनको पहना सकते हो बना के। ठीक है, हमने चीट बटन यहाँ पे लगा देंगे। और किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल की अगर आपको ड्रेस सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको सभी साइज़ में बता दूंगी कितने नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए कितने नंबर की ड्रेस आपको बनानी चाहिए, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, और ये देखिए 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को हमने पहनाई है। पीछे हम चीट बटन लगा देंगे। चीट बटन लगाने के बाद ये ड्रेस बिल्कुल उनको परफेक्ट आएगी। ना ज़्यादा लूज़ होएगी ना टाइट होगी, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। जैसे फिटिंग की ड्रेस बोलते हैं ना, वो आएगी। जैसे हम सूट अपने फिटिंग वाले पहनते हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी भी तो फिटिंग वाले कपड़े पहनेंगे, इसलिए हमने बिल्कुल फिटिंग वाले उनके कपड़े लिए हैं, बनाए हैं। ठीक है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हो आप परचेज़ भी कर सकते हो, अगर बनाना चाहते हो तो आप बना भी सकते हो। ये हमने कपड़ा ले लिया। इसके पीछे हमें अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक जो पेपर होता है ना, पेपर अटैच है। ठीक, पेपर अटैच होने के कारण हमें अस्तर नहीं लगाना। ये हमने 4 इंच लंबाई ली है इसकी। 4 इंच लंबाई के साथ हमने लिया है 30 इंच इसकी लंबाई ली है, 4 इंच इसकी चौड़ाई ली है। हमने क्या करना है, इसको यहाँ से किनारियाँ इसकी फोल्ड करनी है। तीनों तरफ से हम ये इधर से और इस साइड से भी, मतलब तीनों साइड से हमने अच्छे से इसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए मैंने तीनों साइड से इसको फोल्ड कर दिया। एक साइड से आप ओपन रखना। ठीक है, ये देखिए फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो रहेगी 3.5 इंच। ठीक है, और उसके बाद हम देंगे छोटी छोटी प्लेटें। हाफ इंच पे आपने प्लेटें देनी है। चलो मैं आपको मशीन पे लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि हमने प्लेटें कैसे देनी है। मशीन की हेल्प से आप कर सकते हो। मशीन की हेल्प से आपने ऐसे हल्की सी फोल्ड करनी है हाफ इंच पे। जो हमारी पहली सिलाई है ना, फर्स्ट सिलाई के ऊपर आपने फर्स्ट प्लेट लेनी है, फिर दूसरी प्लेट लेनी है। ऐसे ही आराम आराम से आपको नज़र आ ही रहा होगा, आराम आराम से फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड प्लेट हम ले रहे हैं। आप 1 बाय 1 सारी प्लेटें बनाते जाओ। अगर आप बिगिनर हो तो आप 2-2 प्लेटें बनाना। अगर आपको प्लेटें बनाने आती है तो आप आराम से बना सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखना कि प्लेटों में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ से पीछे से भी नज़र आ रहा होगा जहाँ पे मेरी हाथ रखा हुआ, और आपको सिलाई मशीन की तरफ भी नज़र आ ही रहा होगा। सिलाई मशीन से हम टांके को पक्का कर लेंगे और एक एक करके हम प्लेटें देते जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमने प्लेटें देनी है। कपड़ा हमारा मोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ज़्यादा मोटा होएगा तो मशीन नहीं चलेगी उसके ऊपर, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये देखिए एक एक करके हमने प्लेटें दे दी है। अगर आप चाहो तो बिल्कुल 1 बाय 1 करो। मैं एक साथ 4-4, 5-5 प्लेटें दे देती हूँ। अगर आप बिगनर हैं, आपको नहीं आता, तो आप एक एक 2-2 प्लेटें दे सकते हो। सुई को आप निडल को ना, मशीन की जो सुई होती है उसको अंदर छोड़ के एक एक प्लेटें देना। ठीक है, और इसकी हम क्या करेंगे, जो हमारे लड्डू गोपाल जी का कमर का होएगा ना, वो हमने 5 इंच रखनी है। जितने आपके लड्डू मतलब 4 इंच आप रख सकते हो लेंथ उसकी। जितने आप लड्डू गोपाल जी की लेंथ रखते हो उतनी आपने कमर रखनी है। ये देखिए ये हमने प्लेटें बना दी है। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल जी की प्लेटें बन चुकी हैं। और एक सभी की शिकायत होती है, उनकी कमर सही नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ऊपर से जो हमने वो प्लेटें दी थी ना, प्लेटें देने के बाद सिलाई मशीन का जो टांका होता है और उसके ऊपर का जो फैब्रिक होता है, आप कटिंग करोगे तो घेरा अच्छे से आता है। घेरा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगर आप कटिंग नहीं करोगे तो आपका घेरा परफेक्ट नहीं आएगा। ये चीज़ मैंने भी नोटिस कर ली है, क्योंकि मैं भी पहले बनाती थी तो मैं कटिंग नहीं करती थी, तो हम मेरे लड्डू गोपाल जी की घेरे की ना जो सेटिंग सही नहीं बैठती थी। अब बिल्कुल सही सेटिंग बैठती है, क्योंकि अब मैं उसके ऊपर वाली कटिंग कर देती हूँ। हमने ये लिए 2 पीस लिए हैं, हम इसकी बनाएंगे बाजू। ठीक है, हमने इसकी लेंथ लंबाई चौड़ाई हमने 3 इंच लंबाई करके, मतलब 1.5 इंच इसकी चौड़ाई रख लेंगे हम। ठीक है, 1.5 इंच हमने चौड़ाई रखनी है और 5 इंच इसकी लंबाई हो जाएगी। हम क्या करेंगे, गोल्डन लेस लेंगे। गोल्डन गोटा पत्ती लेके ले सकते हो, या फिर गोल्डन लेस है तो गोल्डन लेस लेके आप इसकी किनारे पे यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी कैसे मैंने लगाई है। ये मशीन में मेरा आया नहीं है, सब मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा कैमरा ऊपर था, और ये मैंने टांका लगा दिया। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ
कैमरा सेट नहीं था ना उसमें, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। बट आपको करना क्या है, इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो एक पट्टी ली मैंने, उसको फोल्ड की। फोल्ड करने के बाद हमने जो हमारे पास लेस थी, आप लेस का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास गोल्डन गोटा पत्ती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ी चौड़ी वही होती है ना, आप उसको हाफ नीचे की साइड रहेगा, हाफ ऊपर की साइड रहेगा, और बीच में आपने कपड़ा लेना है। ठीक है, ऐसे आपने सिलाई लगानी है। आपको समझ आ ही रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको डिटेल से दोबारा से वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगी। हम सीजर से कट करेंगे 1 बाय 1। अब मैं आपको बताती हूँ, जिस हिसाब से मैंने आपको बताई है उस हिसाब से अगर आप चोली बनाओगे तो चोली, मैं आपको सही बताऊँ तो चोली की फिटिंग और ड्रेस की फिटिंग बहुत अच्छे से आएगी। हमने क्या करना है, एक चोली के ऊपर दूसरी चोली रखेंगे और तिरछी हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तिरछी सिलाई लगानी है आपने ऐसे, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 0 समथिंग 0.2 आप ले सकते हो, ज़्यादा नहीं। आप अपने अंदाजे से है ना आप करना। ठीक है, उसके हम पक कर लिया तो उसको कट कर देंगे हमने दूसरी साइड से। और हम उसको क्या करेंगे, अभी मैं आपको पहले फिनिशिंग कर देती हूँ ना, थ्रेड वगैरह जो एक्स्ट्रा है उनको कट करके अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। हमने क्या करना है, ऐसे किया, सीधा किया, सीधा करने के बाद हमने उसको फिर से उल्टा कर दिया। ठीक है, उल्टा करके फिर से हम जो हमने लड्डू गोपाल जी की जो बाजू है ना उसकी मोरी बनाएंगे। मोरी बनाने के लिए हमने फिर से तिरछा टांका लगा देना है, जिसमें हमारे लड्डू गोपाल जी के हाथ आएंगे। ऐसे हम तिरछा लगा देंगे, तिरछा निशान लगाना आपने। ये मेरा धागा बार बार टूट रहा था, ये देखिए ऐसे। और उसको पक्का कर लेना, ऐसा रहो पक्का नहीं करो आप और वो टूट जाए, इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरी साइड भी जैसे हमने एक साइड लगाया है, दूसरी साइड भी हम वैसे ही टांका लगा लेंगे सिलाई मशीन की हेल्प से। जो एक्स्ट्रा धागे हैं आप साथ के साथ कट करना, साथ के साथ उसकी फिनिशिंग आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर कट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ध्यान देना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड से और सिलाई लगा देंगे तो लड्डू गोपाल जी की क्या ड्रेस अच्छे से बन जाएगी। ये हमारी लड्डू गोपाल जी की चोली बन गई है। चोली अगर आप चाहो तो सेपरेट भी बना सकते हो, पहना सकते हो, लेकिन मैं साथ में बना के पहनाती हूँ उनको, ये आप देख ही सकते हो। ये देखिए, मैंने चोली को सीधा कर लिया। चोली को सीधा करने के बाद हम घेरे के साथ अटैच करेंगे। घेरे के साथ हम नाप के देखेंगे हमारे घेरे पे हमारी चोली ठीक आई है कि नहीं आई। ठीक है, घेरे के साथ लगा के हम देख रहे हैं कि हमारी चोली बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल पूरी आई है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैच कर देंगे। पहले हम नीचे घेरा हम नीचे रखेंगे, चोली को हम ऊपर रखेंगे। और अगर 19-20 का फ़र्क भी आए तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको 19-20 का फ़र्क आए तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, या तो आप चोली को खींच सकते हो या फिर आप घेरे को खींच सकते हो। सिर्फ 19-20 का फ़र्क आए तो, ज़्यादा फ़र्क आए तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, हम क्या करेंगे, सीधी सिलाई लगा लेंगे। पहले हम थोड़ा सा उसको पक्का कर लेंगे, थोड़ा ध्यान रखना, पक्का करना है हमने। ये बात आप याद रखना कि आपने जहाँ पे भी सिलाई शुरू करनी है, जहाँ से भी आप सिलाई शुरू करोगे वहाँ पर आप टांके को पक्का करते जाना, अदरवाइज़ वो वहाँ से खुल जाएगा। टांका पक्का नहीं लगा तो वो लड्डू गोपाल जी को जब आप पहनाने जाओगे तो वो टांका खुल जाएगा और उसका आपकी ड्रेस है जो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा था, मतलब चोली बड़ी थी मेरी और वो नीचे घेरा छोटा था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, लास्ट वाली प्लेट हमने थोड़ी सी एडजस्ट कर ली, ओपन करके फिर से हमने लगा दी जितना हमारी चोली के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आप देख लेना, मैं साथ के साथ लगाती हूँ, उसी टाइम एडजस्ट कर लेती हूँ। अगर आप बिगनर है तो आपको मुश्किल आएगी। और ये आपको ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी जो मशीन है वो इंटरलॉक भी कर देती है, तो जो मेरे से ड्रेस परचेज़ करते हैं उनको एक फ़ायदा रहेगा कि मैं इंटरलॉक भी करके देती हूँ और आपको चिट बटन भी अटैच करके देती हूँ। आपको पीछे सेफ्टी पिन या फिर बक्सों वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, और ये ड्रेस हमारी कैसी बनी है मैं भी आपको दिखा रही हूँ। लड्डू गोपाल जी पहना के तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दी। देखिए, ये हमारी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनके तैयार है। आप कोई भी फैब्रिक से बना सकते हो ऐसी ड्रेस। अगर आप कॉटन की बनाना चाहो तो कॉटन की बना सकते हो। ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अगर आपको ड्रेस परचेज़ करनी है तो आप मुझे कमेंट कर देना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।